दोस्तों, वैसे तो ये दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है और इन रहस्यों में आता है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट। रहस्यों से भरा अमेजन जंगल एक अबूझ पहेली की तरह है। इस जंगल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है क्योंकि यह अरबों एकड़ में फैला हुआ जंगल इतना विशाल है कि अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जंगल में ऐसे ऐसे जीव जंतु और अन्य चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से इस जंगल में ज़्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता तक नहीं है। आपको बता दें कि इस जंगल में मौजूद एक ऐसी नदी जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी नदी के बारे में जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अरबों एकड़ में फैले अमेजन फॉरेस्ट में जंगल के अधिकतर कोने ऐसे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। रहस्यों से भरे इस जंगल की विशालता इस बात से ही लग जाती है कि ये 9 देशों की सीमाओं को टच करता है। यहाँ पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। इसी अमेजन फॉरेस्ट के हिस्से में जो कि पेरू से लगा हुआ है बहती है एक नदी जो लगातार उबलती रहती है और इस नदी को नाम दिया गया है बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल रिवर मान रहे हैं और ये समझने की कोशिश में हैं कि आखिर नदी के उबलने के पीछे की वजह क्या है। बताया जाता है कि 24 घंटे इस नदी का पानी उबलता ही रहता है और इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस नदी का पानी लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलते रहता है। आलम यह है कि इस पानी से अंडे, चावल के साथ साथ खाने की कई सामग्रियां आसानी से उबल जाएंगी। दोस्तों, इस नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रुजो ने साल 2011 में की थी। बॉइलिंग रिवर, जिसे मयानतुयाकू नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज के पीछे आंद्रे रुजो ने काफ़ी मेहनत की। दरअसल आंद्रे बचपन में ही अपने दादा से उबलने वाली नदी की कहानी सुनते आए थे। वैज्ञानिक दिमाग वाले आंद्रे को यकीन था कि अगर लोक कथा में अगर इसका जिक्र है तो ऐसा वास्तव में हो सकता है कि कोई नदी हो। भूवैज्ञानिक बनने पर आंद्रे ने इसकी तहकीकात शुरू की। वे खदानों में पता करने में लगे कि क्या ऐसी किसी नदी के बारे में उन्हें कोई जानकारी है। सरकार और गैस कंपनियों से भी आंद्रे ने इस बारे में पूछताछ की, लेकिन सब ने इसके बारे में ना में ही जवाब दिया। कहीं भी पता न लगने पर आंद्रे ने खुद ऐसी नदी की तलाश करने की ठानी। नदी की खोज में निकलने से पहले ही वैज्ञानिकों ने उन्हें आगाह किया कि अमेजन फॉरेस्ट में ऐसी कोई नदी नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी भी जिंदा ज्वालामुखी से दूर है और कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी भी नहीं गई है। इसके बाद भी आंद्रे खोज के लिए निकल पड़े। दोस्तों, तब वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे और ये साल 2011 की घटना है। अमेजन फॉरेस्ट में भीतर की ओर जाते हुए आंद्रे ने खुद को तैयार कर लिया था। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का कोई स्रोत दिखाई देता हुआ नहीं दिखा, लेकिन आंद्रे ने इसकी खोज लगातार जारी रखी। दोस्तों, पेरू से जुड़े हुए अमेजन फॉरेस्ट में आंद्रे को एक ऐसी नदी मिली जिसका पानी उबल रहा था। उबलती हुई नदी लगभग 4 मील तक फैली हुई इस नदी के आसपास की पेरू की जनजाति की बसाहट है जो इस नदी को पवित्र नदी मानते थे और इसे स्थानीय भाषा में मयान तुयाकू कहते थे।
डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार आंद्रे ने बाद में टेकटॉक में बताया कि नदी का पानी खासा गर्म है। अगर उसमें अंगुली डाली जाए तो 1 सेकंड के भीतर 3 डिग्री बर्न हो सकता है। आंद्रे ने अपने सामने की कई जानवरों को नदी में गिरते और उबलते हुए भी देखा था। उन्होंने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेजन नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। दोस्तों, जो ज्वालामुखी इस उबलती हुई नदी के सबसे करीब है वो भी लगभग 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ज्वालामुखी के कारण नदी का पानी नहीं उबल रहा, तो फिर पानी क्यों उबल रहा है? इसकी वजह जमीन के भीतर की गतिविधियां मानी जा रही हैं। हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है, अब वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अभी तक पता तो नहीं लग सका है, लेकिन जो अंदाजा लगा है जहाँ तक ये सही माना जा रहा है। दोस्तों, आंद्रे का कहना है कि उनके पूर्वज इस नदी को जानते रहे होंगे और इस नदी का नाम तब साइने टेम्प्स्याका था, जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबलता हुआ पानी। फिलहाल इस नदी को समझने के लिए एक प्रोजेक्ट बॉइलिंग रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिससे पास रहने वाली जनजाति समुदाय को भी जोड़ा गया है। इसके तहत पर्यटन करने वाले सैलानी को भी बताया जाता है कि वे किसी भी हाल में नदी में कुछ फेंके नहीं और ना ही इस नदी को कोई नुकसान पहुंचाएं। और तैरने की तो कतई सोचा ही ना, क्योंकि करीब 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान वाला पानी सेकंडों में ही बुरी तरह जला सकता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी देते रहेंगे। तो हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।